सभी का स्वागत करते हैं इस सुबह के मनन के समय पे, इस भक्ति के समय पे। और हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग का ठीक है और परमेश्वर के प्रेम में और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और वचन में बढ़ रहे हैं। तो आज इस समय मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16 पंक्ति में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो वचन है बहुत अद्भुत वचन है और यहाँ पे परमेश्वर पिता का बड़ा प्रेम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और जो परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वो बिना शर्त वाला प्रेम है। मनुष्य जब पापी था उसी समय परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पे भेजा ताकि उसका पुत्र उस क्रूस पे मरे और सारे मनुष्य जाति के पापों का क्या करे, भुगतान करे, ताकि वो मनुष्य फिर से एक बार परमेश्वर के साथ क्या करे, मेल मिलाप करे। और यह लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 10 पंक्ति में कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि खोए को ढूंढे और उनका उद्धार कर सके। परमेश्वर की बड़ी योजना थी कि मनुष्य का उद्धार हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में मनुष्य का पतन पाते हैं वहाँ पर। और मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ जाके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से इस जगत में पाप आया। और पाप की जो मजदूरी थी वो थी मृत्यु। और हर एक मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होना था। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत में लेके आया। यीशु मसीह इस जगत में आया। और हम जानते हैं फिलिपी की किताब उसका 2 अध्याय, वहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया, अपने आप को शून्य किया और मनुष्य के स्वरूप में मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। और उसने एक हमारे लिए एक आदर्श जीवन छोड़ के गया कि हम भी परमेश्वर को जाने। और पर यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे जान दी ताकि हमारा जो रिश्ता, जो टूटा हुआ रिश्ता था, कि परमेश्वर के साथ फिर से जुड़े। और आज हम जानते हैं कि 15 अगस्त होने के नाते बहुत सारे लोग आज आनंद मना रहे, आज खुशियाँ मना रहे। और अच्छी बात है आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना, क्योंकि आज स्वतंत्र जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में मनुष्य स्वतंत्र है? जब तक वो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना करे तब तक वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह से आती है। और जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है वो यीशु मसीह उस व्यक्ति को उस पाप के दास्तों से, उस पाप की गुलामी से स्वतंत्र करता है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और 32 पंक्ति में कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मनुष्य पापी है और उस मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए एक पवित्र बलिदान की जरूरत है। और वो पवित्र बलिदान यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने उस पवित्र बलिदान को उस क्रूस पे बलिदान किया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो कार्य उस क्रूस पे पूरा किया। यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, उसके पास अनंत जीवन आता है और वो व्यक्ति हमेशा के लिए स्वतंत्र किया जाता है। और यही सबसे बड़ी परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य पाप की दास्तों में गुलाम हो चुका था, पाप की गुलामी में गया था मनुष्य। लेकिन उस गुलामी से छुड़ाने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही योग्य था। इसलिए खुद परमेश्वर को इस धरती पे आना पड़ा और यीशु मसीह आकर उस क्रूस पे मारा गया। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस सुबह के समय पे, आज हमारे पास सच्ची स्वतंत्रता है, वो है यीशु मसीह। हमें सच्ची स्वतंत्रता यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है
वो हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता लेके आता है। और यूहन्ना का 8 अध्याय और 35 और 36 पंक्ति में कहता है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि दास जो है वो घर का वारिस नहीं होता है, लेकिन जो पुत्र होता है वो घर का वारिस होता है, ये याद रखिए। लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार है हमें स्वतंत्र करने का, और आज ये सबसे बड़ा मौका है हमारे पास। अगर आज तक किसी ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो आज ये सबसे बड़ा मौका है कि आप आज उसे ग्रहण करो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, और वो तुम्हें हमेशा के लिए आपके पाप से स्वतंत्र करेगा और वो आपको आनंद जीवन देगा। क्योंकि वो इसीलिए इस जगत में आया था कि लोग बचाए जाए, लोगों के लिए उद्धार मिले, आनंद जीवन मिले। और यीशु मसीह के द्वारा आनंद जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है और सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अगर आप सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए, और वो तुम्हें हमेशा के लिए आपके पाप से स्वतंत्र करेगा। तो क्यों ना इस सुबह के समय में हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और सच्ची स्वतंत्रता को अपने जीवन में अनुमति दे आने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस सुबह के समय पे आप हमें सच्ची स्वतंत्रता देते। आप एक मार्ग है परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने का, आप ही है यीशु मसीह की हमें उद्धार दे सकते हैं प्रभु। आप ही है हमारे लिए वो सच्ची स्वतंत्रता है प्रभु। हम आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में आइए, हमें उद्धार दीजिए, और जब हम इस धरती को छोड़ते हैं तब आप हमें स्वर्ग में लीजिए परमेश्वर, और आप हमें आपका पुत्र बनाइए, और आप हमें परमेश्वर सच्ची राह दिखाइए, सच्चे मार्ग दिखाइए परमेश्वर। अगर ऐसी कोई प्रार्थना किया है तो निश्चित रहे कि आप यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में हमेशा के लिए रहेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर ये सारे जो वचन के लिए, इस आज के डिवोशन के लिए धन्यवाद करते। सभी के साथ बने रहिए और सभी को परमेश्वर आपके प्रेम और अनुग्रह से चलाइए। धन्यवाद करते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।